एक दफ़ा का जिक्र है। किसी गांव में एक रज़िया नामी बेवा खातून रहती थी, जिसके यहाँ 3 बेटियां थीं, निम्रा, अक्सा और मीरब, जो कि 18 से 22 साल की उम्र के दरमियान थीं। रज़िया के शौहर का इंतकाल बीमारी की वजह से हो जाता है और फिर रज़िया लोगों के घरों में कामकाज करके अपना और अपनी बेटियों का खर्चा पानी करती थी। निम्रा, जो घर की बड़ी बेटी थी, वो नहायत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। वो घर के सारे कामकाज करती और घर को संभालती थी, जबकि अक्सा और मीरब दोनों इंतहाई लापरवाह और घमंडी थीं, जिनको हर वक्त शॉपिंग और आउटिंग का भूत सवार रहता था और ना ही वो घर के कामकाज में दिलचस्पी लेती थी। रज़िया इन दोनों की वजह से बहुत परेशान रहती थी। रज़िया इन दोनों को समझाती भी रहती थी, मगर मजाल है जो इनके कान पर जूं रेंग जाए। एक दिन दोनों अक्सा और मीरब रज़िया के पास आती हैं और कहती हैं, माँ, हमें 2000 रुपये दे दो। क्यों बेटा, 2000 रुपये क्यों चाहिए तुम लोगों को? माँ, हमने शॉपिंग करनी है, नए कपड़े खरीदने हैं। रज़िया हैरान से अक्सा की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा, इतने कपड़े तो हैं तुम लोगों के पास, और कपड़े खरीद कर क्या करना है? माँ, वो कपड़े पुराने हो चुके हैं, हमें नए कपड़े खरीदने हैं। बेटा, तुम लोगों की बहन निम्रा भी तो है, उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और तुम लोग हो आए रोज़ कोई ना कोई फरमाइश करती रहती हो। भला मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मैं तो खुद लोगों के घरों में काम काज करके मुश्किल से तुम लोगों का खर्चा पानी करती हूँ, और तुम लोगों की फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती। माँ, निम्रा पुराने ज़माने की है और हम नए ज़माने के हैं। हमें मॉडर्न दिखना है, इसलिए हमें नए कपड़े चाहिए। अब पैसे दे दो, बहस मत करो। बेटी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊं? माँ, तुम तो रहने ही दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। दोनों ये बोलकर गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं और रज़िया नम आंखों के साथ उनकी तरफ देखती रह जाती है। उसका सारा दिन काम काज में परेशानी के साथ गुजर जाता है। वो अक्सा और मीरब के बारे में सोचती रहती है। काम खत्म होने के बाद वो अपनी मालकिन से बात करती है, मालकिन, मुझे इस महीने की तनख्वाह पहले ही दे दीजिए, मुझे पैसे चाहिए। रज़िया, तुम्हारा ये रोज़ का ड्रामा है, तुम्हारा ये ड्रामा आज ख़त्म ही कर देते हैं। तुम कल से काम पर मत आना, मुझे तुम्हारे ये ड्रामे नहीं देखने, मैं कोई और रख लूँगी। रज़िया जब ये बात सुनती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो शर्मिंदगी के साथ और गमगीन होकर वहाँ से निकल चलती है। वो पूरे रास्ते परेशानी के साथ सफ़र काट लेती है और घर आती है। जब निम्रा माँ की तरफ देखती है तो माँ का चेहरा मुरझाया हुआ होता है। निम्रा पूछती है, माँ, क्या हुआ है? रज़िया निम्रा से कहती है, बेटी, मुझे मालकिन ने काम से निकाल दिया है, अब घर का खर्चा कैसे होगा? क्या होगा, हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। निम्रा ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और फिर माँ को तसल्ली देते हुए कहती है, माँ, मत हो, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल आएगा इसका भी। दोनों सोच रही होती हैं कि अचानक से निम्रा कहती है,